टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी कॉन के डायरेक्टर ध्रुव को एनसीबी ने समन भेजा है। एनसीबी ध्रुव से आज पूछताछ करेगा। ध्रुव से एनसीबी जया साहा और मैनेजर करिश्मा के ड्रग्स चैट के बारे में पूछताछ कर सकता है। वहीं सुशांत की पूर्व टैलेंट मैनेजर जया साहा और पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति से एनसीबी फिर पूछताछ करेगा। वहीं एनसीबी ने सोमवार को श्रुति और जया से करीब 4 घंटे पूछताछ की। इसके अलावा जया की कंपनी की मैनेजर करिश्मा को भी आज एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। अमेरिका ने ईरान पर फिर से संयुक्त राष्ट्र का प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया तो ईरान ने भी अमेरिका को मुंह की खाने की धमकी दे दी। चीन, रूस और कई सहयोगी देशों के विरोध के बावजूद अमेरिका ईरान पर फिर से संयुक्त राष्ट्र का प्रतिबंध लगाने पर अड़ा हुआ है और यह भी साफ कर चुका है कि ईरान पर हथियारों की खरीद से जुड़ा जो प्रतिबंध अक्टूबर में खत्म हो रहा था वो इसका विरोध करेगा, जिस पर रूस और चीन भी बुरी तरह भड़क गए क्योंकि ईरान इस प्रतिबंध के खत्म होने के बाद चीन से खतरनाक तोपें और रूस से डिफेंस सिस्टम खरीदने की योजना बना रहा था। लेकिन अमेरिका ने इस सौदे के खिलाफ ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया और उसके इस कदम से दोनों देशों के बीच तकरार और बढ़ गई। ईरान ने तो अमेरिका को दो टूक कहा कि वो जवाब देने में पीछे नहीं रहेगा। ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों को बेबुनियाद बता रहा है। यही नहीं, इस पर चीन और रूस के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी ईरान की तरफ दिख रहे हैं। ऊपर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के ऐलान पर आगे नहीं बढ़ेगा, जिसकी वजह से ईरान और अमेरिका के बीच इस पर टकराव काफी बढ़ सकता है और अगर ये मसला गंभीर हुआ तो नौबत जंग तक पहुंच सकती है। बिहार में समाजवादी पार्टी गठबंधन नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी दल से गठबंधन नहीं करने का फैसला लिया। साथ ही एसपी ने चुनाव में लालू यादव की पार्टी आरजेडी के उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान किया। सर्बिया की टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 5वीं बार इटालियन ओपन का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना के डिएगो शॉर्ट्समैन को हराया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से आतंकी हमलों और पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई है। न्यूज 18 के शैलेंद्र वांगू की रिपोर्ट है कि पिछले साल 5 अगस्त को जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का ऐलान किया गया था, उसके बाद से आतंकी हमलों में कमी आई है। 5 अगस्त 2019 के बाद से 393 दिनों में 206 आतंकी हमले हुए, जिनमें 45 लोगों की मौत हुई जबकि 49 जवान शहीद हुए। 5 अगस्त 2019 से पहले इतने ही दिनों में 443 आतंकी हमले हुए थे, जिनमें 54 लोगों की जान गई थी जबकि 125 जवान शहीद हुए। आतंकी हमलों की तरह जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से पत्थरबाजी की घटनाएं भी कम हुई हैं। जानकारी है कि 5 अगस्त 2019 के बाद से 393 दिनों में पत्थरबाजी की सिर्फ 310 घटनाएं सामने आई, जबकि 5 अगस्त 2019 से पहले इतने ही दिनों में 700 से ज्यादा पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई थी। ग्रीस में तूफान की वजह से आई बाढ़ की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। मेरिकेन नाम के इस ताकतवर तूफान की वजह से वहां के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई, जिसने वहां जमकर तबाही मचाई। भारी बारिश से वहां के कई नदी नाले उफान पर आ गए, जिनका पानी अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को बर्बाद करता चला गया। बाढ़ से कई मकानों को काफी नुकसान हुआ और वहां बना एक पुल तो पूरी तरह तहस-नहस हो गया। सामने आई कुछ तस्वीरों में पुल के बीच में एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। हालात की गंभीरता को देखते हुए समंदर किनारे बने रिहायशी इलाकों को एहतियातन खाली करवा लिया गया। तूफान और भारी बारिश ने वहां भी